मूवी की शुरुआत में हम रेक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो घर आके अपनी मॉम लूसी को सोफे में बेहोश पड़ा हुआ देखता है। उसके बेस्ट फ्रेंड के मॉम मिस बेंडर के साथ का अफेयर के बारे में पता चल गया था और शायद इसी वजह से उसके मॉम ने सुइसाइड करने की कोशिश की थी। फिर रेक हमें बताता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक के मॉम लूसी एक एल्कोहलिक थी, इसलिए अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो हमेशा रेक के डेट को डिवोर्स देने की ही बात करती रहती है। इसके अलावा रेक के क्रिस्टर नाम की एक सिस्टर भी है जो एक क्लब में डांस करती है। उसके बाद रेक के डेट को दिखाते हैं जो हमेशा बाहर रहता है और वो भी अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो रेक का असली डेट नहीं है। ये भी पता चलता है कि रेक अपने स्कूल में लीना नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो अभी तक लीना से कभी भी बात नहीं की। उसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर दोस्त की मॉम मिस बेंडर से उसका मुलाकात होती है। मिस बेंडर अपने बेटे को बाहर भेज देता है और रेक के साथ इंटीमेट होने लगती है। यहीं से रेक और बेंडर की रिलेशन शुरू हो जाता है। अगले दिन जब रेक अपने दोस्त को बता रहा था कि वो लीना को प्रोपोज करने वाला है, तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक लड़का आता है और रेक के साथ शर्त लगता है। रेक अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया तो उसे कार्लोस को $1000 देना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब रेक वॉशरूम में जाता है तभी उसे वहाँ पर सेंट लोरा दिखाई देती है जो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी और सेंट लोरा रेक को मोटिवेट करती है कि वो बहुत आसानी से लीना को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। फिर जब रेक वॉशरूम से बाहर आकर देखता है कि लीना का अपनी बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ये देखकर वो सोचने लगता है कि वो लीना को इम्प्रेस कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लास में टीचर पढ़ाते समय उस टीचर का डेथ हो जाता है और बच्चों को छुट्टी मिल जाता है। तभी लीना बाहर अकेली होती है। तभी रेक उससे बात करता है और लीना को अपने साथ टीचर के श्राद्ध में चलने के लिए बोलता है। तभी लीना की बॉयफ्रेंड वहां आता है और लीना उसकी बॉयफ्रेंड के सामने में ही रेक को ओके कह देती है। उसके बाद लीना और रेक और उसका दोस्त टीचर के श्राद्ध देखने के लिए जाता है। तभी लीना बताती है कि उसको जोस और वंत का म्यूजिक बहुत पसंद है। रेक लीना को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है कि वो भी जोस और वंत को पर्सनली जानता है और वो तो कल उनका कंसर्ट में भी जाने वाला है। ये सुनकर लीना बहुत खुश हो जाती है और रेक से पूछती है, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब रेक को तो लीना को पटाना था तो इसलिए वह हाँ बोल देता है। उसी वक्त कोई उसके कार को पीछे से टक्कर मार देता है और रेक बाहर आकर देखता है कि वो तो चर्च के फादर हैं। फादर उसे माफी मांगता है और कार को ठीक करने की बात करता है। उधर लीना को भी कंसर्ट में ले जाना था तो रेक एक दोस्त के पास जाता है और कंसर्ट की टिकट का इंतजाम करने को कहता है। उसके बदले में रेक को उसके लिए ड्रग्स लाने को कहता है। फिर अगले दिन रेक ड्रग्स लाने के लिए डीलर के पास जाता है, पर वो ड्रग्स देने से पहले थोड़ा सा अपने पास रख देता है। कंसर्ट में जाने के लिए रेक को कार की जरूरत था तो वो मिस बेंडर के पास जाता है। यहाँ थोड़ी देर उसे किस करने के बाद मिस बेंडर उसे कार देने के लिए मान जाती है। लेकिन अगले दिन जब रेक कार लेने के लिए मिस बेंडर के घर आता है तो मिस बेंडर उसकी बेटे को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद वह दोनों जब कंसर्ट का टिकट लेने उसके दोस्त के पास जाता है तभी वो रेक को टिकट देने से सब मना कर देता है और गालियां देकर वहां से भगा देता है। फिर रेक और उसके दोस्त इसी बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर लीना आ जाती है। इसके बाद रेक के दोस्त को रेक के डेट का कार वहां पर दिखाई देता है। फिर वो लोग छुपके से देखता है रेक के डेट और उसके दोस्त के डेट दोनों मिलकर एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये सब देखकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि रेक लीना को कंसर्ट में नहीं ले जा पाया, इसलिए वो लीना से माफी मांगता है और लीना भी उसे माफ कर देती है। उसके अगले दिन रेक को मैकेनिक का कॉल आता है जो उसका कार ठीक कर रहा था। वो मैकेनिक रेक को बताता है कि उसकी कार को ठीक करने में और 1 हफ्ता लगेगा, तो वो कुछ टाइम तक रेक को चलाने के लिए एक बहुत ही महंगी कार दे रहा है। रेक ये कार देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो कार में लीना और उसकी दोस्त को लेकर घूमने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले उसको पकड़ लेता है। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसीलिए पकड़ा था
क्योंकि उनको रेक के कार में उसी मैकेनिक के डेथ बॉडी मिली थी और वो उसी मैकेनिक का कार चला रहा था। इसलिए पुलिस वालों को रेक पर शक था। शायद रेक ने उसी मैकेनिक की जान ली है। तभी रेक पुलिस वालों को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर वह अपने कार को रिपेयर करने के लिए उस मैकेनिक के पास गया था। अब रेक पुलिस वालों को सब बता ही रहा था कि तभी वहां पर एक लॉयर आती है। इसे चर्च के फादर ने रेक की हेल्प करने के लिए ही भेजा था। अब उस लॉयर के कहने पर रेक के सारे इल्जाम अपने डेट पर डाल देता है और फिर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जब रेक पुलिस स्टेशन से घर आता है, तभी देखता है कि वहां पर उसके बहन ने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है और ये देखकर रेक को एक आइडिया आता है और वो उसके दोस्त को कहता है कि आज रात के लिए हम यहाँ पर क्लब खुलेंगे ताकि हम कार्लोस को $1000 देने का जुगाड़ कर सके। क्योंकि रेक को अब ऐसे लगने लगा कि वो शर्त हार जाएगा, इसलिए वो ये सब करने का प्लान बनाया। इसके बाद रेक अपने सभी दोस्तों को ये बात बताता है और वो लोग भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके दोस्त उसके मॉम को भी वहां पर बुला लेता है, जिसको देखकर रेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब रेक के दोस्त बाहर जाता है, तभी मिस बेंडर जबरदस्ती रेक के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करती है। रेक बहुत मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है। फिर थोड़े देर में वहां पर उसके दोस्त आ जाता है और वो अपने मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है और तभी रेक उसके दोस्त को अपने मॉम को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहता है और वहां पर पार्टी शुरू हो जाता है। रेक और उसके फ्रेंड बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं। फिर वहां पर उसका बदमाश फ्रेंड भी आ जाता है और रेक उसे मिस बेंडर के रूम में इंटीमेट होने के लिए भेज देता है। इसके बाद वहां लीना भी आ जाती है और रेक उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वो दोनों किस करने ही वाले थे, तभी वहां पर मिस बेंडर आ जाती है और फिर जब मिस बेंडर रेक से बात कर रही थी, तभी लीना को पता चल जाता है कि रेक और मिस बेंडर के बीच में अफेयर चल रहा है। इसके बाद लीना गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और रेक उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो इलीगल क्लब चलाने के जुर्म में रेक को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर अगले दिन जब रेक स्टेशन में सभी से मिलने जाता है, तभी वह लीना उसे बताती है कि वो भी रेक को पसंद करने लगी थी, पर कल रात को जो भी हुआ, इसके बाद से वो रेक के शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। यहाँ तक तो कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी, लेकिन अब कहानी में रेक सबसे पहले मिस बेंडर के पास जाता है और उसके साथ अपने अफेयर को खत्म कर देता है। इसके बाद रेक हॉस्पिटल में अपने मॉम को देखने जाता है, जहाँ पर उसके मॉम उसे मोटिवेट करती है कि तुमने जो भी गलत काम किया है उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। फिर रेक सीधा लॉयर के पास हेल्प मांगता है और लॉयर भी उसके बात मान लेती है और रेक के सभी दोस्तों को बेल करवा देती है। इसके बाद रेक अपने मॉम से मिलने वापस हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि लीना भी वहां पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर रेक अपने मॉम को डिवोर्स पेपर देता है ताकि वो उसके डैड से डिवोर्स ले सके। फिर रेक बाहर आता है तो लीना उसे वहां पर मिलने के लिए आती है। फिर रेक लीना को दिल से सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर लीना खुश हो जाती है क्योंकि वो भी रेक को प्यार करती है, इसलिए वो रेक का प्रपोजल मान लेती है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।